Students, in the last video, we have discussed definition of set, definition of set, naming a set, and elements of set. Elements of a set. These things we have discussed in the last video. In this video, we will discuss representation of a set. Representation of set. Representation of a set. एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को हम रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं या दो मेथड. फर्स्ट मेथड is called roster form. Roster form, or you may write is tabular form. Tabular, टेबल से टेबुलर बनी है. टेबुलर फॉर्म. टेबल ये टीचर टेबल या स्टडी टेबल, ये वाली टेबल नहीं. टेबल जो मैथ्स में टेबल बनाते हैं, खासकर स्टैटिक्स में, उस टेबल से टेबुलर फॉर्म. और दूसरी फॉर्म हमारे सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, और यू मे राइट इज प्रॉपर्टी फॉर्म. प्रॉपर्टी फॉर्म. दो फॉर्म है, इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. जैसे पहले हम सेट लिखते हैं, लेट ए इज सेट ऑफ, लेट ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, numbers less than 7. तो पहले हम इसको नाम दे रखा है क्या, सेट का ए. इस सेट को लिखेंगे. फर्स्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म. कौन सी फॉर्म करेंगे? रोस्टर फॉर्म. Set A is set of natural number less than 7. तो natural numbers less than 7 we all know are A is set of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or you may write it like this. 7 less than 7 था, 7 include नहीं होगा. 6, 5, 4, 3, 2, 1. और 2, 3, 5, 1, 2, 6. You write any order, any order में कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर, आगे पीछे इनको नंबर्स को लिख सकते हैं. बट नंबर्स मस्ट बी लेस देन 7. नेचुरल नंबर्स लेस देन 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और ए कैन बी रिटन एज 6, 5, 4, 3, 2, 1. और सेट ए को कैसे लिख सकते हैं? 2, 3, 5, 1, 2, 6. और अनदर में ऐसे भी लिख दो ऑर्डर. 2 इसमें 2 बार रिपीट कर दिया हमने, नोट इट डाउन. ये 2 बार नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए हमारा. 4 आना चाहिए था यहाँ पर. 4, 5, 3, 1, 2, 6. कैसे भी लिखे जा सकते हैं ऑर्डर में. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स आने चाहिए. ऑर्डर इज इमेटेड. तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या क्या बात ध्यान रखेंगे, उनको नोट डाउन करते हैं. पहला हमारा कि एवरी ऑब्जेक्ट यानी ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी in this form we write all the objects, or you may say elements, members of the set.
separated by commas, separated by commas and enclosed in curly brackets, or you must say braces. फिर से रोस्टर फॉर्म जब हम किसी सेट की लिखेंगे, इस फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, सेपरेट करेंगे उनको कॉमास से, यानी उनके बीच बीच में कॉमास लगाएंगे, और दे आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, दीज आर कर्ली ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। पहले भी जब हमने डेफिनेशन की थी या किसी सेट को लिखा था, तुमने नोट किया होगा कि हमने ये कर्ली ब्रैकेट से यूज किए थे। तो रोस्टर फॉर्म में all elements are listed or elements are written and separated by commas enclosed in curly brackets. इस किस बात का ध्यान रखेंगे? No element possessing the given property is omitted, यानी किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं जो उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है, जो हमारी गिवन प्रॉपर्टी है। जैसे यहां प्रॉपर्टी क्या थी? नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो हमने कौन कौन से लिखे थे? सेट ए इज 1 2 3 4 5 एंड 6। इस प्रॉपर्टी को जो पोजेस कर रहा है वो सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट हमें छोड़ना नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखेंगे? नो एलिमेंट इज इंक्लूडेड दैट डज नॉट possess the given property, जो गिवन प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा है वो ऐसा एलिमेंट कोई भी हम नहीं लिखेंगे। जो गिवन प्रॉपर्टी को नहीं बता रहा है ऐसे एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्या किस बात का ध्यान रखेंगे? नेक्स्ट हमारा order of elements is immaterial. Order of elements is immaterial, कि ऑर्डर मायने नहीं रखता हमारे लिए, बस वो एलिमेंट सब होने चाहिए जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फिर से दोबारा करते हैं, ए सेट को 4 5 6 3 2 1, इसमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, बट हमारा सेट ये कौन सा है? A इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। ये प्रॉपर्टी है, नेचुरल नंबर लेस देन 7। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट इससे बाहर का नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मायने नहीं रखता। ऑर्डर एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी फॉर्म, और प्रॉपर्टी फॉर्म में प्रॉपर्टी फॉर्म और दूसरा नाम हमने क्या दिया था इसका? सेट बिल्डर फॉर्म। जब हमारे सेट बहुत बड़े होते हैं, जैसे we have to write the set of natural numbers, set of real numbers, set of rational numbers, बहुत बड़े सेट हों तो उनमें हमारा रोस्टर फॉर्म की लिमिटेशंस आ जाती हैं। रोस्टर फॉर्म में हम सभी एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते लार्ज सेट्स के। जैसे हमें लिखना हो राइट ए सेट ऑफ rational numbers
रैशनल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से रैशनल नंबर्स लिखे, तो इसको हम खासकर इस सेट को रैशनल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसमें हम इस सभी एलिमेंट्स को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली यू आर टेकिंग एक्स, यू may टेक वाई और जेड आल्सो। कैसे लिखेंगे इसको, पहले इसको नाम देंगे, लेट क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट इज ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर, एक्स इज रैशनल नंबर। इसमें हमने प्रॉपर्टी लिखी x इज रैशनल नंबर। इसको रीड कैसे करते हैं, एक तो ये हमारी इसमें x आया है, ये x सिंबल लिया है फॉर रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप ऑफ दिस नंबर्स, रैशनल नंबर्स। जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी नंबर्स होंगे, उनको एक ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये सिंबल हम यूजुअली x ही लेते हैं। और ये क्या है, हमने सिंबल से पढ़ा था, सेमीकोलन, x इज रैशनल नंबर। रीड कैसे करते हैं इसको, यहां से यहां तक का एक बार में रीड करेंगे हम, क्या, q इज सेट ऑफ ऑल x, q इज सेट ऑफ ऑल x, q इज सेट ऑफ, वो सेमीकोलन से पहले पहले का कैसे बोलेंगे, q इज सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सेमीकोलन को क्या पढ़ेंगे, सच दैट, सच दैट, इस कोलन को क्या पढ़ेंगे, सच दैट, और उससे आगे पूरी प्रॉपर्टी लिख देंगे, एक्स इज रैशनल नंबर, एक्स इज रैशनल नंबर। कर्ली ब्रैकेट्स इसमें भी यूज होती हैं और कर्ली ब्रैकेट्स रोस्टर फॉर्म में भी यूज होती हैं, बट इसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कंप्लीट और एग्जांपल करते हैं। Suppose we have taken another example. लास्ट रोस्टर फॉर्म में लिया था क्या, A is set of natural number less than 7। रोस्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखा था हमने, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब तो हमने सामने लिख रखा है, a इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। बट अगर हमने ये नहीं भी लिख रखा हो तो इसको देख के हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स कहां तक हैं, less than equal to 6 और you may say less than 7। तो क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहां पर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। तो वी राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और यू मे से इट इज प्रॉपर्टी फॉर्म। A is set of all x, क्या पढ़ेंगे यहां से अंदर, A is set of all x such that, कोलन को क्या पढ़ेंगे, such that। इससे आगे प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या प्रॉपर्टी है, x is natural number, x is natural number less than 7, less than 7। अब इसी को अगर ये ऊपर हमने स्टेटमेंट नहीं दी होती सेट की, तो इसको कई स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे, किसी ने कहा सर ये तो होल नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। यस दैट्स ट्रू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या, कैसे, देखो
A is set of all x such that, इस बार हमने क्या सोचा था कि ये क्या है, होल नंबर्स है, क्या ये होल नंबर्स है, यस दे आर होल नंबर्स, दे आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7। तो ये अब इस x की प्रॉपर्टी लिखनी है जो हमने सोचा है, जो ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, x इज x कहां से है, होल नंबर से है, एंड और आगे जो हमारे माइंड में है या हमने जो ऑब्जर्व किया है वो लिखेंगे। क्या ऑब्जर्व किया है, 0 इज लेस देन x लेस देन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। This is also correct way to write this set. This is the roster form, this is the set builder form। ये पहली टाइप है, ये कौन सी होगी, सेकंड टाइप होगी। और एक तरीके से और भी सोच सकते हो, किसी ने कहा सर इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लाइन बिटवीन 0 एंड 7, वो भी ठीक तरीका है। या इसी से इसको जैसे किसी ने कहा नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन इक्वल टू 6, यस ऐसे भी लिखा जा सकता है, A is set of all x such that x is natural number less than equal to 6, less than equal to 6, that means we have included 6 also। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, पहले उसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर उसका सेट बिल्ड फॉर्म लिखेंगे। A is set of all divisors of 12, all divisors of 12, all divisors of 12। क्या क्या हो सकते हैं डिवाइजर्स ऑफ 12? ए कौन कौन से आएंगे नंबर, 1 2 3 4 6 and 12। These are the divisors of 12, divisors of 12। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म, कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। अब इसकी क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। A is set of all x such that, ये तो अपने पास से लिख ही देंगे, A is set of all x such that x is divisor of 12, x is divisor of 12, x is divisor of 12। एक और एग्जाम्पल और करते हैं, B is set of zeros of x square minus 5x plus 6 equal to 0। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। इसके सॉल्यूशन के लिए किसी को प्रॉब्लम हो तो भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यूज आएंगी 3 एंड 2, तो 3 एंड 2 आर द जीरोस। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, सभी एलिमेंट को हम लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमास से। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 3 एंड 2, यू कैन वेरीफाई, इसमें 3 रखोगे 0 बना देगा, 2 रखोगे तो इसको 0 बना देगा, तो दे आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कौन सी फॉर्म थी ये, रोस्टर फॉर्म, और अब किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
set builder form. B is set of all x such that. B is कैसे रीड करेंगे? B is set of all x such that. इस कॉलम को क्या पढ़ेंगे? Such that. उससे आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे. प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? X is. X क्या है हमारा ये X? जिस पूरे ग्रुप को हमने एक नाम दिया है. X नाम दिया उस पूरे ग्रुप को. क्या है वो? कौन सी प्रॉपर्टी को एड्रेस कर रहा है? Zeros of this polynomial. X is 0 of x square minus 5x plus 6 equal to 0. So this is the set builder form. This one is the set builder form. This is the roster form. और एग्जांपल करते हैं. अब करते हैं एक एग्जांपल और कि let C be the set of factors of 42. Factors of 42. So factors of 42. Set of all factors, you write all factors of 42. तो C को roster form में लिखेंगे. Roster form. In the roster form, all elements are listed, separated by commas and enclosed in curly brackets. तो कौन से हो सकते हैं? Factors. Factors are the exact divisors. Factors वो होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर दे. जैसे 142 को पूरा डिवाइड करें, 1 is factor of 42. 2 भी डिवाइड करें, 2 is factor of 42. 3 भी डिवाइड कर रहे हैं, 3 is फैक्टर ऑफ 42. 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6, देन 7, 6 जा 42, 7 6 जा 14, 21 and 42. These are the all factors of 42. We have listed all the factors. Order is immaterial. Order आगे पीछे इन नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं. अगर कोई एक भी छोड़ दिया तो फिर ये सेट नहीं रहेगा. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं रहेगा, और वो कोई और सेट बनेगा, उसको कोई और नाम देंगे, उसकी और कोई प्रॉपर्टी होगी. बट इसमें क्या है हमारा? फैक्टर्स ऑफ 42. तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हमने यहाँ राइट डाउन किए हैं 1 2 3 6 7 14 21 42, ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 42. एंड दिस इज द सेट हमारा C इन रोस्टर फॉर्म. अब लिखते हैं सेट C इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? C इज सेट ऑफ ऑल x. यहां तक तो सब लिखते हैं. C इज सेट ऑफ ऑल x. इस सारे ग्रुप को हमने क्या कह दिया? x. क्या है x? And x is factor of 40. Factor of 40. C is set of all x. कैसे रीड करेंगे? C is set of all x. इस कॉलम को क्या पढ़ेंगे? Such that. उससे आगे जो प्रॉपर्टी हमारे जो हमने ऑब्जर्व किया है सेट को देख के वो लिखेंगे. क्या? x is फैक्टर ऑफ 42. ऐसे इसको रीड करते हैं हम. C is set of all x. यहां से यहां तक ये इसको C is set of all x. यहां से यहां तक ये C is set of all x. इसको such that. क्या कहेंगे इसको? Such that. उससे आगे हम प्रॉपर्टी को रीड आउट करेंगे. अब किसी भी चीज को नाम देने के लिए या लिखने के लिए एक ही फॉर्म काफी होती है, बट हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं. दो फॉर्म क्यों पढ़ी हैं? हमने पहले एक एग्जांपल लिया था रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स का कि रोस्टर फॉर्म की कुछ लिमिटेशंस है. रोस्टर फॉर्म में हम can't be used as
to be used in large sets. Large sets. क्लियर नहीं करता ये लार्ज सेट को. जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखे एन 1 2 3 एंड 3 डॉट्स लिखते हैं. ये कौन सी इसकी रोस्टर कौन सी इसकी रोस्टर लिख सकते हैं ऐसे. इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है देखो. सभी के सभी नेचुरल नंबर्स रोस्टर फॉर्म नेचुरल नंबर्स लिख देते हैं यहाँ पर एक बार. नेचुरल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर. इनफाइनाइट को तो यहाँ लिस्ट आउट नहीं कर सकते. हमने कहा था रोस्टर फॉर्म में ऑल एवरी एलिमेंट इज लिस्टेड. तो एवरी एलिमेंट तो यहाँ लिस्ट नहीं है, तो सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, कुछ एक एलिमेंट ऐसे लिख देते हैं जो हमें उस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं. अगर हमारा सेट लार्ज सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बहुत बड़ा सेट है, तो उसमें से हम कुछ एलिमेंट ऐसे लिख देते हैं, कुछ एलिमेंट जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसके बाद 3 डॉट लगाते हैं. 3 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 डॉट लगाएंगे और एनक्लोज इन करली ब्रैकेट्स. फिर बता रहा हूं, अगर हमारा सेट बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट सेट हो, लार्ज सेट हो, जैसे हम करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स. इनफाइनाइट सेट है ये भी. अभी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट करेंगे, तब कैसे लिखेंगे इसको. 3 डॉट्स इधर से लगाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 3 डॉट्स इधर भी 3 डॉट्स, इधर भी 3 डॉट्स कॉमन. तो कुछ एक एलिमेंट हमने ऐसे लिख दिए, कुछ एलिमेंट लिख दिए हमने ऐसे जो ये बता रहे कि इंटीजर्स है. कुछ एलिमेंट लिख दिए, उनको सेपरेट किया कॉमास से, और फॉर कंटिन्यूएशन के लिए क्या लगाएंगे, 3 डॉट लास्ट में. ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे. करेक्ट वे टू राइट द इनफाइनाइट सेट या लार्ज सेट इज द सेट बिल्डर फॉर्म. क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था कि these are the z set of integers, this is n. तो क्या लिखेंगे, z is set of all x such that z is an integer. और यहाँ क्या लिख देंगे, n is set of all x such that x is a natural number enclosed in curly brackets. Further students, एक दो एग्जांपल और लेते हैं. Let V is set of vowels of English alphabet. तो सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म करते हैं. रोस्टर फॉर्म में क्या था, all elements are listed, separated by commas and enclosed in closed brackets. यानी सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे जो उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं. सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे कॉमास से, और सेट को किस में क्लोज कर देंगे, करली ब्रैकेट्स में. सॉरी, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे. तो V A E I O U, these all are the vowels of English alphabets, separated by commas and enclosed in curly brackets.
अब इसी को हम किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। V is set of all x such that x is vowel of English alphabet. Vowels of English alphabet.